वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आई होप कल वाली क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो उसी बेस पे आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत से अच्छे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कई बार जो है रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज वहीं से आपको जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो आसानी से मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज खाने का सोडा जिसे क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा कि पूछता है बट हमें नहीं याद होता है तो हम गलत कर देते हैं, तो इसीलिए इसके बेस पे दो तीन और मैं आपको बताऊंगी। तो जो खाने का सोडा है जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है NaHCO3, जिसे क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है NaHCO3, जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगी, वो भी आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। देखिए हमारा ये तो हो गया खाने का सोडा। अब अगर हो गया जिसे बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग जैसे धोने का सोडा, जो धोने का सोडा है उसका क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका है Na2CO3। Na2CO3 उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। मैं आपको एक एक चीज़ लिख कर यहाँ पर बताऊंगी सोडियम कार्बोनेट, सो दैट आपको नोट करने में भी आसानी हो। तो खाने का सोडा था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड धोने का सोडा वॉशिंग जो सोडा होता है उसे बोलते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। दो तीन और बता रही हूँ। जो नीला थोथा होता है, नीला थोथा जिसे क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका है CuSO4, जिसे क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र, नीला थोथा CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये भी आप याद रखिएगा, साइंस में कई बार पूछा हुआ है, ये नीला थोथा लिख देता है फिर उसमें हमें पहचानना होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट। अब देखिए जो जिप्सम है, जिप्सम, जिप्सम को क्या बोलते हैं CaSO4, इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, इसे क्या बोलते हैं जिप्सम। और अगर जिप्सम में से हाफ जो अणु है वो देखिए इतना 1.5 जो अणु है, अगर पानी का निकाल दे इसमें से कितना 1.5 अणु अगर पानी का निकाल दें तो क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र भी लिख लीजिएगा, इसका है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ लिख देती हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए जो खाने का सोडा था उसका था सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा था उसका था सोडियम कार्बोनेट एंड जो नीला थोथा था उसका था कॉपर सल्फेट, और जो जिप्सम है इसका है जिप्सम का क्या है CaSO4 इंटू 2H2O, ये इसका है जिप्सम का है। और इसमें से अगर हाफ जो 1.5 अणु अगर पानी का निकाल दें तो क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसे बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये सारे नाम जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे जो है पूछता है कि किसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए थे, जो भी अधिवेशन हुए थे, उसमें ये पूछा हुआ है कि, और ये वाला क्वेश्चन जो है सुपर टेट का एग्जाम देख लीजिएगा आप, पेपर जो 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ये क्या थे, ये थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और कौन सा सेशन था, तो 1887 का मद्रास का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था 1887 में, उसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। और ये जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये हो गया इसका सही जवाब। और कांग्रेस का अगर पूछे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे,
तो वो कौन थे? जॉर्ज यूल। ये भी याद रखिएगा, जॉर्ज यूल। ये क्या थे? ये अंग्रेज, मतलब कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल एंड प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो देखिए जो शिकागो शहर है वो किस झील के? तो वो है मिशिगन। शिकागो जो है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। तो ये था इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 11वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था? तो ये जो है 73 जो 73 संविधान संशोधन है उसके तहत जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। इसमें विषय कितने हैं? तो मैंने आपको याद कराया था 2 + 9 कितना होता है? तो 11 होता है। मतलब टोटल विषय कितने हैं इसमें? 29 विषय हैं। और इसमें जो एक अनुच्छेद है, ये वाला अनुच्छेद कई बार पूछा है, अनुच्छेद 40, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ग्राम पंचायत गठन से है, ग्राम पंचायत गठन। और आपको पता ही है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज समिति का संबंध बलवंत राय मेहता समिति से है। एंड 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। तो इतना आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन। विषय कितने हैं? 29 है। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत के गठन से है। एंड त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, आपको पता ही है। 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। तो ये था सारी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड जो भी कुछ भी अगर डाउट हो कि मान लीजिए कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं इसका तो ये होना चाहिए, कहीं बुक्स में पढ़ लिया या फिर कहीं भी, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर, इसको किस नाम से जानते हैं? एपीकल्चर। अब मैं आपको सारी बताऊंगी इससे, जैसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मधुमक्खी पालन को तो एपीकल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? ये भी पूछा हुआ है कई बार। अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। इसे क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। याद रखिएगा, विटीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर। रेशम कीट पालन जो होता है, जो रेशम कीट पालन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर। और भी 2 हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो मछली पालन है, मछली पालन उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर बोलते हैं। एंड जो भी सब्जी हैं, सब्जी जो उगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओलिरो कल्चर। ये भी आप याद रखिएगा, ओलिरो कल्चर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, केचुआ पालन जो है उसे वर्मी कल्चर, एंड जो मछली पालन है उसे पीसी कल्चर, एंड जो सब्जी जो उत्पादन करते हैं उसे बोलते हैं ओलिरो कल्चर। तो ये था, ये सारी नोट कर लीजिएगा बिकॉज ये विटीकल्चर वाला तो कई बार पूछा हुआ है। एंड जो रेशम कीट पालन है जिसे सेरीकल्चर बोलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मधुमक्खी पालन का तो हो ही गया, क्या है? एपीकल्चर। तो ये था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। ये इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज कि 9वीं अनुसूची जो है संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? देखिए जो 9वीं अनुसूची है वो संविधान में कौन से संशोधन के तहत? तो वो था प्रथम संविधान संशोधन 1951। मेरी संविधान वाली जो क्लास मैंने ली हुई है आप उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छे में डिटेल में मैंने उसमें पढ़ाया है। 1951 किससे संबंधित था? भूमि सुधार, भूमि सुधार। तो 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951, और ये लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है। देखिए जो फोबिया होता है उसका मतलब ही होता है डर, तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, पानी से डर लगना। एंड ये किस रोग को कहा जाता है, तो ये रेबीज को कहते हैं। रेबीज को जो है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, पानी से डर लगना। और इसका वायरस क्या है, तो वो है रैबिडो वायरस, रैबिडो वायरस। इसकी जो साइंस वाली क्लास भी मैंने ली हुई है उसमें मैंने पूरे ट्रिक भी बताए हुए हैं कि कौन सा जो रोग है किससे होता है, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये रैबिडो वायरस, और इसकी खोज किसने की थी, रेबीज इस टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर, लुई पाश्चर। तो देखिए इसमें आप एक एक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है, तो ये कहते हैं किस रोग को, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। रेबीज को कहते हैं किस वायरस से होता है, रैबिडो वायरस, और इसकी खोज किसने की थी, लुई पाश्चर। तो इसका सही जवाब है रेबीज, और ये भी जो नाम है वो भी आप याद रखिएगा, रैबिडो वायरस, एंड इसकी खोज जो है लुई पाश्चर ने की थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज पुस्ताज घास के मैदान किस देश में स्थित है। देखिए जो पुस्ताज घास के मैदान है वो कहाँ पर है, हंगरी में है, हंगरी में है। और इसकी राजधानी क्या है, तो वो है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, डैन्यूब, डैन्यूब नदी। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले पुस्ताज घास के मैदान जो है हंगरी में स्थित है, हंगरी जो है बुडापेस्ट, इसकी बुडापेस्ट राजधानी है, एंड ये डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। 4-5 और घास के मैदान मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो सेल्वाज घास का मैदान है, सेल्वाज घास का मैदान, ये कहाँ पर है, तो ये अमेजन नदी बेसिन जो कि ब्राज़ील में स्थित है, अमेजन नदी बेसिन जो कि कहाँ पर स्थित है, ब्राज़ील में। तो सेल्वाज घास का मैदान कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। लानोज जो है, लानोज घास के मैदान कहाँ पर है, वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। एंड यहीं पर एक वाटरफॉल है जो कि सबसे बड़ा वाटरफॉल है, कौन सा है वो, एंजिल वाटरफॉल, एंजिल वाटरफॉल, ये भी आप याद रखिएगा। तो सेल्वाज घास का मैदान अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला, और पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पर मैंने आपको बताया था, हंगरी। और एक और नोट कर लीजिए, जो वेल्स घास के मैदान हैं, वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका, ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और जो पंपास घास के मैदान हैं, पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। तो देखिए जो डाउन्स, ये देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए सबसे पहले जो वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है, सेल्वाज घास का मैदान ब्राज़ील, लानोज वेनेजुएला, वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, एंड पंपाज अर्जेंटीना। तो इतना आप याद रखेंगे, इतने में से ही पूछता है। ये जो वेनेजुएला वाला है, जो अभी मैंने आपको बताया था लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में, वो तो कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी इस इंग्लिश में बोलते हैं, लोक लेखा समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, इसमें 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो है लोकसभा से, 15 लोकसभा से, एंड 7 जो हैं राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से आते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो लोक लेखा समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं, 15 जो है लोकसभा से, एंड 7 जो है राज्यसभा से। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता
जो विपक्ष का नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। आप मुझे बताइएगा कि अभी वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है, कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर जरूर दूंगी। तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, टोटल मेंबर होते हैं 22, 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ऐसे ही मैं और भी जो है इम्पॉर्टेंट क्लासेस जो भी जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे ही जिसका वेटेज ज़्यादा हो, ये नहीं कि एक जो इतना पढ़ लिया उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसी चीज़ें मैं आपको वैसे भी नहीं कराती हूँ, बिकॉज टाइम वैसे भी बहुत कम ही होता है कि आप इतना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वैसे भी देखते ही हैं। तो ऐसी क्लास लेकर आती हूँ जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो इसीलिए आप इसे पूरा देखा कीजिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको जो सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी लेती हूँ जो रिपीटेड होते हैं, जो पहले वाली क्लास में कराए होते हैं, ताकि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहे। तो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहिए। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।